ऐसा नजारा और कहीं नहीं। ओलंपिक गेम्स, ये ऐसा नजारा है जो और कहीं नहीं दिखता। हर 2 साल में पूरी दुनिया देखती है जैसे जैसे एथलीट्स इंसानी क्षमता की सीमाओं को पार करते हैं। ये एथलीट्स दुनिया के हर कोने से आते हैं। ये अपने देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्लोरी के लिए compete करते हैं। ये गोल्ड के लिए compete करते हैं। लेकिन ये गेम्स सिर्फ कंपटीशन से बढ़कर हैं। ये ह्यूमन एक्सीलेंस का जश्न है। ये होप और यूनिटी के प्रतीक हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ द गेम्स। पुराने जमाने के ग्रीक्स एथलेटिक कंपटीशन के दीवाने थे। उनका मानना था कि एक साउंड बॉडी में साउंड माइंड होना बहुत जरूरी है। वो स्पोर्ट को भगवान को सम्मान देने के तरीके के रूप में देखते थे और कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट ओलंपिक गेम्स से ज्यादा जरूरी नहीं था। ये गेम्स हर 4 साल में ओलंपिया में होते थे। ये पेलोपोनीज में एक सैंक्चुरी था। ओलंपिया को पवित्र भूमि माना जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर तरह के ग्रीक्स शांति से इकट्ठा हो सकते थे। गेम्स के दौरान एक सेक्रेड ट्रूस का ऐलान किया जाता था। ये एथलीट्स और दर्शकों के लिए सेफ पैसेज सुनिश्चित करता था। प्राचीन ओलंपिक आधुनिक खेलों से बहुत अलग थे। सिर्फ पुरुषों को ही इसमें भाग लेने की अनुमति थी। महिलाओं को दर्शक के रूप में भी आने की अनुमति नहीं थी। एथलीट्स नंगे ही कंपीट करते थे। इसे भगवान को सम्मान देने का एक तरीका माना जाता था। यह अपनी बॉडी दिखाने का भी एक तरीका था। पहले ओलंपिक गेम्स बहुत ही साधारण थे। इसमें सिर्फ एक ही इवेंट होता था, एक फुट रेस जिसे स्टेडियम कहा जाता था। लेकिन समय के साथ गेम्स का आकार और दायरा बढ़ता गया। इसमें और ज्यादा इवेंट्स जोड़े गए। इनमें बॉक्सिंग, रेसलिंग और चैरियट रेसिंग शामिल थे। एंशिएंट एथलीट्स एंड देयर फीट्स। प्राचीन ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीट्स को हीरो माना जाता था। वो गेम्स की तैयारी के लिए सालों तक ट्रेनिंग करते थे। अक्सर उनके सिटी स्टेट्स उनका सपोर्ट करते थे। ओलंपिया में जीत से एथलीट और उसके शहर दोनों को बहुत सम्मान मिलता था। सबसे प्रसिद्ध ओलंपिक एथलीट्स में से एक थे माइलो ऑफ क्रोटन। वो एक रेसलर थे जिन्होंने 6 ओलंपिक खिताब जीते थे। कहा जाता है कि वो हर रोज, लेकिन इन स्कैंडल्स के बावजूद ये खेल 1000 साल से भी ज्यादा समय तक एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण इवेंट बना रहा। सेक्शन 4, द फॉल ऑफ द गेम्स। दूसरी शताब्दी। ईसा पूर्व में ग्रीस पर रोमन विजय ने प्राचीन ओलंपिक के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। रोमन्स को ग्रीक्स की तुलना में एथलेटिक्स में कम दिलचस्पी थी। वो गेम्स को एक अजीब परंपरा के रूप में देखते थे। उनके मन में उनके लिए उतनी रेवरेंस नहीं थी। धीरे धीरे रोमन्स की गेम्स में दिलचस्पी कम होती गई। उन्होंने अपने उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करना शुरू कर दिया। उनका जुड़ाव उनके विश्वास के अनुकूल नहीं था। इस प्रतिबंध ने एक युग के अंत का प्रतीक था। प्राचीन ओलंपिक समाप्त हो गए थे। सेक्शन 5, A new era for the Olympics। सदियों तक ओलंपिक खेल डोरमेंट पड़े रहे। फिर 19वीं शताब्दी में शास्त्रीय दुनिया में नए सिरे से रुचि जागी। इससे ओलंपिक आदर्श का पुनरुद्धार हुआ। 1834 में पियर डे कुबर्टैन ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या आईओसी की स्थापना की। इसका उद्देश्य आधुनिक ओलंपिक खेलों को व्यवस्थित और प्रोत्साहित करना था। कुबर्टैन का मानना था कि एक बहुत बड़ी कामयाबी थे। उन्होंने ओलंपिक भावना को फिर से जगाने में मदद की। सेक्शन 6, मोमेंट्स एच्ड इन टाइम। आधुनिक ओलंपिक खेलों ने अनगिनत यादगार पल दिए हैं। इन पलों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। इन्होंने एथलीट्स की पीढ़ियों को इंस्पायर किया है। ऐसा ही एक पल 1936 में आया था। जेसी ओवेंस, जो एक अफ्रीकी अमेरिकी एथलीट थे, ने बर्लिन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ये एडोल्फ हिटलर के सामने हुआ था, जो गेम्स का उपयोग एरियन सुप्रेमेसी को प्रदर्शित करने तनाव के समय में आया था। ओलंपिक खेलों में त्रासदी भी देखने को मिली है। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इजरायली एथलीट्स
और कोच की हत्या कर दी थी। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इसने याद दिलाया कि गेम्स भी बाहरी दुनिया की हिंसा से अछूते नहीं हैं। डर दिलाया कि